गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। कितना आसान ये है ये आप लोगों को पता चलेगा इस वीडियो के बाद। गारंटीड आप लोगों को सिलेक्शन सॉर्ट इस वीडियो के बाद समझ में आ जाएगा और नहीं आएगा इस बात का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने 0 1 2 3 4 करके मार्क कर लिए हैं। यहाँ पर 5 एलिमेंट्स का एरे है, लेंथ जो है इस एरे की 5 है। मुझे लगाना है सिलेक्शन सॉर्ट और मुझे करना है इस एरे को सॉर्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। अब मैं कैसे करूँगा इस चीज़ को? देखो सिलेक्शन सॉर्ट जो होता है ना, एक बहुत ही बेसिक फिलॉसफी पे काम करता है। क्या है वो बेसिक फिलॉसफी? वो बेसिक फिलॉसफी ये है कि आप लोग एरे का मिनिमम एलिमेंट ढूंढते हो, उसको शुरुआत में लेकर आते हो। फिर उसके बाद एक बार आपने मिनिमम एलिमेंट को यहाँ पर शुरुआत में ले आए तो आप बाकी एरे में मिनिमम एलिमेंट ढूंढते हो, उसको यहाँ पर लेकर आते हो। फिर उसके बाद आप बाकी एरे में मिनिमम एलिमेंट ढूंढते हो और यहाँ पर लेकर आते हो, एंड सो ऑन, और आपका एरे सॉर्ट हो जाता है। बहुत ही सिंपल साउंड कर रहा है और है भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउंड कर रहा है सिंपल, ये सिंपल है भी यार। और दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे सिंपल है। ठीक है, सिंपल नहीं सिंपल। तो यहाँ पर देखो मैंने एक डंडा लगा दिया। यहाँ पर ये डंडा दिख रहा है आपको। डंडे के राइट साइड पर जो अभी एलिमेंट्स है हमारे, यहाँ पर मैं अगर कुछ ऐसे एरो लगा दूँ तो मैं कहूँगा कि डंडे के राइट साइड पर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नॉट सॉर्टेड। ठीक है, क्योंकि ये सॉर्टेड नहीं है एलिमेंट्स। डंडे के राइट साइड पर एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है, डंडे के लेफ्ट साइड पर एलिमेंट सॉर्टेड रहेंगे, लेकिन ये डंडा भी हमारा मूव करता रहेगा। अब देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। मैं कहूँगा कि जो इस एरे में मिनिमम एलिमेंट है, इस पूरे एरे में, यानी कि डंडे के राइट साइड वाले एरे में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? मैं कहूँगा मिनिमम एलिमेंट 8 है। ठीक है, लेकिन आपको कहें 8 तो नहीं है। अब देखते जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर 8 है मिनिमम एलिमेंट अभी के लिए। ठीक है, अभी तक मैंने जितने एलिमेंट देखे 8 मिनिमम है। मैं आगे बढ़ूंगा, उसको 8 से कंपेयर करूंगा, 0 को 8 से कंपेयर करूंगा। अभी मेरा मिनिमम कौन सा हो गया? 8 और 0 में से 0 मुझे एक छोटा एलिमेंट दिख गया, इसीलिए मैं कहूँगा नहीं यार 8 तो मिनिमम नहीं है, अब मेरा 0 मिनिमम है। तो मैं कहूँगा कि अब मेरा जो मिनिमम इंडेक्स है वो मेरी 0 ये हो चुकी है, 1 हो चुकी है। जहाँ पर 0 मौजूद है, जहाँ पर 0 मौजूद है वो मेरी मिनिमम इंडेक्स हो चुकी है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर एरो को अपने यहाँ पर ले जाऊँगा इस तरह से। मैं कहूँगा यार अभी मेरा जो मिनिमम एलिमेंट है वो यहाँ पर है। उसके बाद मैं क्या करूँगा? उसके बाद मैं इस 0 को कंपेयर करूँगा। अब एक बार 0 मिनिमम बन गया है कि तो 0 का मुकाबला बाकी एलिमेंट्स है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि 0 को 7 से कंपेयर करो, नहीं 7 नहीं जीत पाया। 0 को 1 से कंपेयर करो, नहीं 1 नहीं जीत पाया। 0 को 2 से कंपेयर करो, नहीं। मिनिमम होने के इस कंपटीशन में 3 भी नहीं जीत पाया। तो कोई एलिमेंट नहीं जीत पाया। इसका मतलब कि इसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें मिनिमम कौन सा? उसमें मिनिमम ये वाला है जिसमें मैंने ये एरो लगाया। इसका मतलब मैं बहुत ही सेफली 8 को 0 से रिप्लेस कर सकता हूँ और ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि मैंने जो ये वाला जो 0th इंडेक्स पर एलिमेंट है मैं उसको कुछ इस प्रकार से ले आया हूँ यहाँ पर कि ये मिनिमम एलिमेंट है, और मैं कह सकता हूँ अब बहुत ही सेफली कि हो चुका है यहाँ तक का एलिमेंट सॉर्ट। ठीक है, और मैं इसको ज़रा सा आगे बढ़ा देता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो अब मैं कहूँगा कि ये सॉर्ट हो चुका है और आगे के नॉट सॉर्टेड है, आगे के नॉट सॉर्टेड है। अब मेरा 0 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैंने 0 को सेलेक्ट करके, देखो सिलेक्शन सॉर्ट नाम इसीलिए है क्योंकि मैंने जो 0th पोजीशन पर एलिमेंट आने वाला था उसको सेलेक्ट करके उसकी जगह पर लगा दिया। तो 0th इंडेक्स पर, यानी कि इस डब्बे के अंदर जिस एलिमेंट की जगह बनती थी मैं उस एलिमेंट को लेकर एरे में से लाकर या मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मैं क्या करूँगा? अब जिस एलिमेंट की इस डब्बे में आने की जगह बनती है मैं उस एलिमेंट को ले आऊँगा। अगर आप ऐसे ही देखो तो किसकी जगह बनती है? 1 की जगह बनती है। लेकिन कैसे मैं ढूंढूंगा? मैं कहूँगा 8 मेरा इतने, यानी कि जो राइट साइड में मेरा एरे है इस एरे में मिनिमम मेरा 8 है। मैं कह दूंगा 8 है। ठीक है, लेकिन 8 तो नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? 8 और 7 को लड़वाऊँगा कि क्या 7 मिनिमम है? हाँ 7 मिनिमम हो जाएगा क्योंकि 7 जो है वो 8 से छोटा है। अब 7 और 1 की लड़ाई में 1 जीतेगा, यानी कि मिनिमम होने की लड़ाई में, तो 1 मेरा मिनिमम हो जाएगा। और 1 और 3 की लड़ाई में कौन जीतेगा? ऑब्वियसली 1 ही जीतेगा क्योंकि 1 मिनिमम है। तो मैं फाइनली कंक्लूड कर दूंगा कि जो मेरे इस डंडे के, ये जो मेरा वर्टिकल डंडा है इसके राइट साइड में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें मिनिमम कहाँ पर है? मिनिमम मेरा यहाँ पर है, यानी कि 3 पर है, यानी कि 3rd इंडेक्स पर है जो कि 1 है। अब मैं क्या करूँगा? इसकी अदला बदली कर दूंगा किससे? 8 से। जो यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट है उससे अदला बदली कर देते हैं। तो 8 को मैं कुछ यहाँ पर रखूँगा, 1 को लगा दूंगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और 8 को लगा दूंगा मैं यहाँ पर। कर दी ना अदला बदली मैंने? मज़ा आया ना?
अब मैं क्या ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरा इतना एलिमेंट जो है मैं इस डंडे को यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ ना सेफली। मैं कहूँगा मेरे ये दो एलिमेंट सॉर्टेड हैं और मैं नॉट सॉर्टेड का ये जो एरो है इसको ऐसे रख देता हूँ। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे ये वाले दो एलिमेंट्स हैं ये सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा डंडे को और आगे बढ़ा देते हैं यार, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं बहुत ही सेफली ये बात बोल सकता हूँ कि जो मेरे राइट साइड में एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड नहीं है और लेफ्ट वाले मेरे एलिमेंट सॉर्टेड हैं, यानी कि ये 0 और 1 ने अपनी जगह पकड़ ली है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कहेंगे कि जो मिनिमम एलिमेंट है वो 7 है, ठीक है। अब 7 की लड़ाई करवाएंगे 8 से, 7 ही जीतेगा। 7 की लड़ाई करवाएंगे 3 से, 3 जीतेगा, ठीक है। अब आगे तो कोई एलिमेंट बचा नहीं हमारे पास लड़ाई करवाने के लिए, तो अब क्योंकि आगे हमारे पास कोई एलिमेंट बचा नहीं लड़ाई करवाने के लिए, इसीलिए 3 यानी कि ये वाला जो 4 इंडेक्स पर एलिमेंट है वो मिनिमम हो जाएगा। और जो भी हमें मिनिमम मिलता है एलिमेंट इस डंडे के राइट साइड में, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अदला बदली कर देते हैं पहले एलिमेंट से, यानी कि यहाँ पर 3 की जगह बनती है। तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा, यहाँ पर 7, और उसी के साथ साथ इस डंडे को मैं आगे बढ़ा दूंगा। इस डंडे को बढ़ाता हूँ आगे पहले, और अब इसको भी बढ़ा देता हूँ आगे। तो मैंने क्या किया, अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर 0, 1 और 3 को उनकी जगह पर पहुंचा दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 8 और 7 में लड़ाई करवानी है। अब मैं कहूँगा कि ये जो राइट साइड वाला एरे है इसमें मिनिमम कौन सा है, यानी कि जो इतने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं जो ग्रीन एरो से मैं दिखा रहा हूँ, ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं इनमें मिनिमम कौन सा है, ये सवाल है। और जवाब क्या होगा, अभी के लिए तो देखो मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा कि यार जो मिनिमम एलिमेंट है यहाँ पर वो 8 है, ठीक है। क्या है मिनिमम एलिमेंट मेरा, मिनिमम एलिमेंट मेरा 8 है, मैं कुछ ऐसे बोल दूंगा। उसके बाद मैं राइट साइड में, यानी कि 8 के राइट साइड में जितने एलिमेंट्स हैं सबसे एक एक करके चेक करूंगा। सिर्फ एक एलिमेंट है अभी, 8 और 7 में से कौन मिनिमम है, 7 मिनिमम है। मिनिमम होने की लड़ाई में कौन जीतेगा, मिनिमम होने की लड़ाई में इस बार 7 जीत जाएगा। और जो भी मिनिमम होने की लड़ाई में जीतता है उसका हम क्या करते हैं, डंडे के राइट साइड वाले पहले एलिमेंट से अदला बदली करा देते हैं, करा देंगे अदला बदली, और डंडे को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसकी अदला बदली करा देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 7 को और 8 को यहाँ पर, और मैं सेफली बोल सकता हूँ कि मेरे ये जो एलिमेंट्स हैं इंडेक्स 3 तक वो सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसको ज़रा सा इधर रख देते हैं, हाँ, और यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सो मैंने अभी यहाँ पर क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पर आप लोगों को 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट करके दे दिया। क्या मुझे 8 को सॉर्ट करने की ज़रूरत है यार? अगर आपने किसी भी साइज 5 वाले एरे को कुछ इस तरह से सेट कर दिया कि आपने उसके 4 एलिमेंट्स को जगह पर लगा दिया, तो जो 5वां एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने 0, 1, 3, 7 जगह पर ला दिए तो जो बचा हुआ एलिमेंट है वो भी जगह पर ही है ना, उसके पास तो और कोई दूसरी जगह है ही नहीं। अगर आपने 4 एलिमेंट्स को जगह पर रख दिया तो जो बचा हुआ एलिमेंट है वो तो जगह पर होगा ही ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरा जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, ये तो बढ़िया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर आप लोगों को ये देखो, ऐसा है कि ये चीज़ ऐसी तो है नहीं कि आपको समझ में ना आए, ये तो बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम कोड में जब लिखते हैं जब, तो क्या होता है कि आप लोगों को पासेस के हिसाब से देखना पड़ता है कि यार एक पास में आपको क्या करना है, दूसरे पास में आपको क्या करना है। तो मैं उसको, ये जो एल्गोरिदम है इसको पासेस के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो यार चलो इसको पासेस के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो 80713 था हमारा, ठीक है। 80713 और 3 ये हमारा एरे था, ठीक है। 80713 मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा, फर्स्ट पास इसका कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट पास। फर्स्ट पास में मुझे क्या करना है, फर्स्ट पास में मुझे इंडेक्स 0 पर जो भी एलिमेंट आना डिजर्व करता है उसको लेकर आऊंगा, यानी कि इंडेक्स 0 जिस भी एलिमेंट की जगह है मैं उसको उठाकर इंडेक्स 0 पर लेकर आऊंगा और 8 को वहां पर रख दूंगा जहां पर वो एलिमेंट था, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्सेस भी लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंडेक्सेस भी लिख दिए हैं। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 80713 मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट पास में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कहूँगा कि मिनिमम 8 है, ठीक है। मिनिमम 8 है, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से 8, 0, 7, 1 और 3 लिख दूंगा और मैं कह दूंगा मिनिमम मेरा 8 है। मैं 8 को 0 से कंपेयर करूँगा, मुझे पता चलेगा कि यार 8 से अच्छा तो 0 मिनिमम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कहूँगा नहीं 8 मिनिमम नहीं है, 0 मिनिमम है, ठीक है। फिर मैं कहूँगा कि 0 को कंपेयर करो अब किससे, 7 से, फिर 0 को कंपेयर करो 1 से, फिर 0 को कंपेयर करो किससे,
3 से, कोई भी नहीं जीता 0 से, 0 इज द बेस्ट मिनिमम। तो मैं क्या करूँगा, कौन से इंडेक्स पर आया बेस्ट मिनिमम, 1 पर आया, तो मैं 0th और फर्स्ट एलिमेंट जो है उनको स्वैप कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट पास के एंड में मुझे क्या मिलेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। फर्स्ट पास के एंड में मुझे मिलेगा कुछ इस तरह का एरे, मैं यहाँ पर इसको लेकर आता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को जो एरे मुझे मिलेगा उसको लिख कर दिखाता हूँ। तो मुझे एक ऐसा एरे मिलेगा जिसमें कि स्टार्टिंग में होगा 0, फिर उसके बाद होगा 8, उसके बाद बाकी के एलिमेंट जो है 7, 1 और 3 ऐसे के ऐसे ही होंगे। अगर मैं सेकंड पास की बात करूँ तो क्या होगा, सेकंड पास में जो इंडेक्स नंबर 1 पर है, यानी कि ये जो है 8, जहाँ पर 8 है अभी, यहाँ पर इसका जो करेक्ट एलिमेंट है वो आएगा। तो सेकंड पास के बाद कौन सा एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो 0, 1, 7 और 8 कहाँ पर आ जाएगा, 8 आ जाएगा 1 की जगह पर। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अच्छे से लिखता हूँ। तो सेकंड पास के बाद क्या होगा कि जो मेरा इंडेक्स नंबर 2 है उसका एलिमेंट जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पास में क्या हुआ, इंडेक्स नंबर 0 जो था उसका एलिमेंट यहाँ पर आ गया। सेकंड पास में क्या होगा, इंडेक्स नंबर 1 पर जो एलिमेंट डिजर्व करता है ना वो आ जाएगा। तो सेकंड पास के बाद कुछ इस तरह से मुझे दिखाई देगा, यानी कि जो 8 और 1 है वो स्वैप कर लेंगे अपनी पोजीशन को। ठीक है, अब क्या होगा थर्ड पास के बाद, यानी कि थर्ड पास में क्या होगा कि मैं यहाँ पर ज़रा लिख देता हूँ 0, 1 और 2 इस तरह से लिख देता हूँ। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर करता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट पास है उसके एंड में जो 0th एलिमेंट है वो अपनी जगह पर आया। फर्स्ट पास में क्या हुआ, 0th एलिमेंट अपनी जगह पर आया। सेकंड पास में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट अपनी जगह पर आएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको इंट्यूटिव बना देता हूँ। थर्ड पास में क्या होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ थर्ड पास में 0, 1, 2 वाला जो एलिमेंट है वो अपनी जगह पर आएगा, यानी कि 0, 1 और 7 किससे रिप्लेस होगा, 3 से रिप्लेस होगा, क्योंकि 3 मिनिमम है। और मैं 8 को ऐसे लिख देता हूँ। और फोर्थ पास में क्या होगा, यहाँ पर फोर्थ पास अगर मैं लिखूँ तो फोर्थ पास में 0, 1, 2, 3, 0, 1, 3 और 8th वाला जो ये एलिमेंट है 7 से स्वैप हो जाएगा। और क्या मुझे फिफ्थ पास करने की ज़रूरत है, जब मैं फर्स्ट पास में 0th एलिमेंट को जगह पर ले आया, सेकंड पास में 0th और फर्स्ट एलिमेंट दोनों जगह पर हैं, थर्ड पास में 0, 1 और 2 एलिमेंट जगह पर हैं, फोर्थ पास में 0, 1, 2 और 3 एलिमेंट्स जगह पर हैं। एक ही तो एलिमेंट बचा, वो भी जगह पर ही होगा। जब 0th, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के एलिमेंट्स जो हैं वो जगह पर हैं तो बचा हुआ एलिमेंट तो यहीं पर होगा ना, और वो उसकी वही जगह है। तो फोर्थ एलिमेंट ऑटोमेटिकली जो है, यानी कि फोर्थ इंडेक्स वाला एलिमेंट ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर आपको मिलेगा, वो आपको अपनी जगह पर मिलेगा। तो कितने पासेस हमें करने पड़े, हमें करने पड़े यहाँ पर n-1 पासेस। तो यहाँ पर लेंथ क्या थी एरे की, लेंथ ऑफ द एरे थी, अगर लिखूँ मैं यहाँ पर इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नंबर ऑफ पासेस इज इक्वल टू, कितने हो जाएंगे पासेस हो जाएंगे हमारे n-1, वेयर n इज द लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है, मैं यहाँ पर n लिख देता हूँ, n हमारी लेंथ ऑफ द एरे है, तो नंबर ऑफ पासेस n-1 हो जाएंगे। हर पास में मुझे कितने कंपैरिजंस करने पड़ रहे हैं, तो कंपैरिजंस, पॉसिबल कंपैरिजंस, और मैं यहाँ पर टोटल पॉसिबल कंपैरिजन लिखूंगा, यानी कुल मिला के मुझे कितने पॉसिबल कंपैरिजंस करने पड़ रहे हैं, कितने करने पड़े टोटल कंपैरिजंस मुझे। फर्स्ट पास में कितने कंपैरिजन करने पड़ सकते हैं मुझे, 1, 2, 3, 4 कंपैरिजंस मुझे करने पड़ सकते हैं। इनफैक्ट करने ही पड़े, करेगा इतने कंपैरिजंस, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि अगर 8 यहाँ पर है तो 8 को 0 से कंपेयर करेगा, फिर 0 को इससे कंपेयर करेगा, फिर इसको इससे कंपेयर करेगा, तो यहाँ पर 4 कंपैरिजंस लगने ही लगने हैं। यहाँ पर कितने कंपैरिजंस लगने हैं, सेकंड पास के बाद 3 कंपैरिजंस लगने हैं। यहाँ कितने कंपैरिजंस लगने हैं, यहाँ पर 2 कंपैरिजंस लगने हैं। और यहाँ कितने कंपैरिजंस लगने हैं, यहाँ पर 1 कंपैरिजन लगना है। तो 1 से लेके ये सम कहाँ तक जा रहा है, ये सम जा रहा है n-1 तक, तो 1 + 2 + 3 + n-1 तक। ठीक है, और ये होता है n(n-1/2), इसलिए ये एल्गोरिदम है बिग ऑफ n²। ठीक है, इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n²। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n² क्यों है, देखो यार, हमने फॉर्मूला जो डिराइव किया अभी टोटल पॉसिबल कंपैरिजंस का, इनफैक्ट टोटल कंपैरिजन है ये, पॉसिबल कंपैरिजन नहीं है, इतने कंपैरिजन होने ही होने हैं। स्वैपिंग कितनी होंगी, यहाँ पर कितने बार स्वैप करेगा एलिमेंट को। तो अगर आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो वो क्या करेगा,
क्या वो स्वैप करेगा? वो स्वैप नहीं करेगा। क्या वो कंपेयर करेगा? हाँ, वो कंपेयर ज़रूर करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग की बात करूँ, स्वैप्स कितने होंगे, मैक्सिमम स्वैप्स, कितने एलिमेंट्स को स्वैप करेगा? हर एलिमेंट को वो जगह पे लाने के लिए एक स्वैप करेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स n-1 और मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप 0 हो जाएंगे। तो इन टर्म्स ऑफ स्वैप्स अगर हम बात करें तो ये कितने स्वैप करता है? ये n-1 मैक्सिमम स्वैप्स करेगा, उससे ज़्यादा स्वैप्स नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 0 को ला सकता है जगह पर, 7 को ला सकता है, 1 को ला सकता है, 3 को ला सकता है, ठीक है। और इतने स्वैप्स करके ऑटोमेटिकली जो है आपका 8 भी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कितने हुए? n-1। यहाँ पर हमने कितने स्वैप्स करे? यहाँ पर आप देख लो, एक स्वैप हमने यहाँ करा, एक स्वैप हमने यहाँ करा, ठीक है, एक स्वैप यहाँ करा, एक स्वैप यहाँ करा, ठीक है। तो 1 2 3 4 n-1 स्वैप्स हमने करे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी हमको स्वैपिंग करने की ज़रूरत ही ना पड़े कि एलिमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली जगह पर है अपनी। अगर एलिमेंट ऑटोमेटिकली जगह पर है तो उसके लिए स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो एक स्वैप, 2 स्वैप आपके बच सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स n-1 होंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये एल्गोरिदम अडैप्टिव है, क्या ये एल्गोरिदम स्टेबल है, उस चीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा स्टेबिलिटी की। एक स्टेबल एल्गोरिदम क्या होता है? एक स्टेबल एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जो कि क्या करता है कि एलिमेंट्स का ऑर्डर मेंटेन करके रखता है। अब यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा गौर कर लेते हैं स्टेबिलिटी वाली बात पर, ठीक है। स्टेबिलिटी वाली बात पर मैं यहाँ पर गौर करना चाहूँगा थोड़ा सा। सो गाइस, चलो फाइंड आउट करते हैं कि क्या सिलेक्शन सॉर्ट एडैप्टिव है और क्या सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल है या नहीं है। इस चीज़ की खोज में लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर ये एरे मेरे पास मान लो मौजूद है और मुझे करना है इसको सॉर्ट, तो मैं यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल है या नहीं है। एक स्टेबल एल्गोरिदम क्या होता है? एक स्टेबल एल्गोरिदम इनपुट और आउटपुट एरे एलिमेंट्स में एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम रखता है। तो मैं अगर यहाँ पर इनपुट की बात करूँ तो उसमें जो 8 है मेरा, जो मेरे रिपीटेड एलिमेंट्स हैं 8, उनका ऑर्डर क्या है? पहले ब्लैक आ रहा है, फिर ग्रीन आ रहा है, फिर ब्लू आ रहा है। तो ब्लैक ग्रीन ब्लू, कुछ इस तरह से मेरा ऑर्डर है एलिमेंट्स का, ठीक है। चलो अब मैं सॉर्टिंग की प्रक्रिया को शुरू करता हूँ, फर्स्ट पास करता हूँ। 7 को किससे कंपेयर करूँगा? 7 को कंपेयर करूँगा 8 से, फिर ये वाले 8 से, फिर 1 से। तो ये करने के बाद मुझे क्या करना होगा? मुझे 7 को रिप्लेस करना होगा किससे? मुझे 7 को रिप्लेस करना पड़ेगा 1 से। तो मैं 7 को यहाँ ले जाऊँगा और 1 को यहाँ ले आऊँगा, ठीक है। तो क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से कुछ इस तरह से मेरा एरे आ जाएगा। फिर मैं सेकंड पास की बात करता हूँ। सेकंड पास में मुझे क्या करना पड़ेगा? सेकंड पास में मैं 8 को 8 से कंपेयर करूँगा, 8 को 7 से कंपेयर करूँगा और मुझे पता चलेगा कि 8 की जगह यहाँ पर आनी चाहिए और 7 मेरा यहाँ पर आना चाहिए। अब आप लोग यहाँ पर देखो, जो मेरा थर्ड पास होगा उसमें मैं इस 8 को इन दोनों से कंपेयर करूँगा, फिर मैं इस 8 को इससे कंपेयर करूँगा, मेरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। सिलेक्शन सॉर्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। ज़रा ये देखो, यहाँ पर गौर करो कि जो आउटपुट है मेरा उसमें 8 का ऑर्डर क्या है। तो मेरे पास 3 8 थे, अब देखो क्या है यहाँ पर ऑर्डर, ग्रीन ब्लैक ब्लू ऑर्डर हो गया। यानी कि जो सेम हमारे एलिमेंट्स मौजूद थे एरे में, उनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया इनपुट और आउटपुट एलिमेंट्स में। और क्योंकि इनपुट और आउटपुट एलिमेंट्स में इनका ऑर्डर चेंज हो गया है, इसका मतलब कि ये स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर मैं सेफली कंक्लूड कर सकता हूँ कि सिलेक्शन सॉर्ट इज नॉट स्टेबल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिलेक्शन सॉर्ट इज नॉट स्टेबल, इज नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या सिलेक्शन सॉर्ट एडैप्टिव है? क्या सिलेक्शन सॉर्ट एडैप्टिव है? मैं चाहता हूं कि आप लोग नीचे कमेंट करो, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं। सिलेक्शन सॉर्ट एडैप्टिव है या नहीं, ये मुझे आप लोग बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आपका। इज एडैप्टिव लिखूं या इज नॉट एडैप्टिव लिखूं, ये आप लोगों को बताना है। चलो यार, पता करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट एडैप्टिव है या नहीं है। ये मेरा एक ऑलरेडी सॉर्टेड एरे। एडैप्टिव एल्गोरिदम क्या होगा? एक ऐसा एल्गोरिदम जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड एरे का फ़ायदा उठा सके। यानी कि अगर मेरे एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड है तो मुझे मेहनत कम करनी पड़े, उसे कहेंगे एडैप्टिव।
तो यहाँ पर आप लोग देखो, जब मैं 1 को कंपेयर कर रहा हूँ 7 से फर्स्ट पास में, तो 1 को कुछ नहीं होगा। कंपैरिजन कितने होंगे, इन दोनों का कंपैरिजन होगा 1, फिर इन दोनों का कंपैरिजन होगा 2, फिर इन दोनों का कंपैरिजन होगा 3, और उसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन होगा 4। तो कुल मिला के मैंने 4 कंपैरिजन किए। 4 कंपैरिजन तो मैं वैसे भी करता, मुझे 4 कंपैरिजन करने पड़े। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड पास की, तो ये 2 कंपेयर होंगे, ये 2 कंपेयर होंगे और ये 2 कंपेयर होंगे। थर्ड पास में ये 2 कंपेयर होंगे, ये 2 कंपेयर होंगे। तो मुझे कंपैरिजन के टर्म्स में तो उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही है ना, यानी कि अगर मेरा एरे का साइज बढ़ेगा तो मुझे कंपैरिजन तो उतने ही करने पड़ेंगे। एरे के सॉर्टेड होने का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्योंकि मुझे कंपैरिजन उतने ही करने पड़ रहे हैं, इसीलिए मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, और इसीलिए सिलेक्शन सॉर्ट इज़ नॉट अडैप्टिव। इट्स नॉट अडैप्टिव, ठीक है। और अगर आप लोगों को अडैप्टिव नहीं पता क्या है, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बट आई होप आपको पता है। सिलेक्शन सॉर्ट इज नॉट अडैप्टिव। इस वीडियो में भी अभी बताया थोड़ी देर पहले कि सिलेक्शन सॉर्ट अडैप्टिव एल्गोरिदम नहीं है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ना स्टेबल है ना अडैप्टिव है, इसमें बस हम लोगों को ये फ़ायदा मिलता है कि हमारी सॉर्टिंग हो जाती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉर्टिंग इन मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स, मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स। क्योंकि हम स्वैप तभी करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, फालतू स्वैप कोई नहीं करते हैं। हम स्वैप तभी करते हैं जब एलिमेंट हमारा जगह पर आ रहा होता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट पास में स्वैप तब करेंगे जब 0th एलिमेंट हमें मिलेगा, यानी कि 0th एलिमेंट जो यहाँ पर आना डिजर्व करता है सॉर्टेड एरे में। फिर उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट जो यहाँ पर डिजर्व करता है अपनी पोजीशन, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ एलिमेंट, यानी कि 4th इंडेक्स वाला एलिमेंट, वो हम लेकर आते हैं। तो स्वैपिंग तभी होती है जब हम एलिमेंट को जगह पर ला रहे हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स में आपकी सॉर्टिंग हो जाती है, ठीक है। ये आपको एडवांटेज मिलता है देखने को सिलेक्शन सॉर्ट के साथ, ठीक है। आई होप सिलेक्शन सॉर्ट समझ में आ गया आपको, और ये बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं देगा। अगर आप लोगों को नहीं भी आया तो एक बहुत क्विक रिविजन, बहुत तेज़ वाला क्विक रिविजन। मान लो मेरे पास ये एरे है जो कि 80713 है। मैं फर्स्ट पास में 0th इंडेक्स पर एक ऐसे एलिमेंट को लेकर आऊँगा जो मिनिमम हो। तो मैं 8 को 0 से कंपेयर करूँगा, मुझे लगेगा कि 8 से अच्छा तो 0 कैंडिडेट है। फिर मैं 0 को 7 से कंपेयर करूँगा, 0 को 1 से, 0 को 3 से। मुझे 0 से छोटा कोई नंबर नहीं मिला इस पूरे एरे में, इसलिए मैं 0 को यहाँ पर रख दूँगा, 8 को यहाँ पर रख दूँगा। फर्स्ट पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं सेकंड पास में 8 को अपना मिनिमम मान लूँगा, 8 को 7 से कंपेयर करूँगा, मुझे पता चलेगा 7 8 से छोटा है, यानी कि 7 8 से एक बेहतर मिनिमम है। 7 को मिनिमम मान लूँगा, 7 को 1 से कंपेयर करूँगा, 1 7 से बेहतर मिनिमम होगा, इसलिए 1 को मिनिमम मान लूँगा। 1 को 3 से कंपेयर करूँगा, 1 ही अच्छा मिनिमम है, इसलिए 1 को ले आऊँगा मैं यहाँ पर जहाँ पर 8 है, और 8 को भेज दूँगा वहाँ पर जहाँ पर 1 है। उसी तरह मैं अपने पासेस तब तक करता रहूँगा जब तक मेरा एरे पूरा अंत तक ना आ जाए, और मैंने जब तक n-1 पासेस नहीं कर लिए। जब सिर्फ एक एलिमेंट बच जाएगा तो वो अपनी जगह पर ऑटोमेटिकली होगा, इसीलिए मेरा काम n-1 पासेस में हो जाएगा। टोटल पॉसिबल कंपैरिजंस की अगर हम बात करें, इनफैक्ट मैं इसको रब करके टोटल कंपैरिजन से लिख दूंगा, क्योंकि ये कंपैरिजंस तो होने ही होने हैं, ठीक है। इन कंपैरिजंस को कोई नहीं रोक सकता। टोटल कंपैरिजंस की बात कर लेते हैं। टोटल कंपैरिजंस ये हो जाएंगे 1 + 2 + 3 + until n-1, और ये एक बिग ऑफ n स्क्वायर एल्गोरिथम्स है। मैक्सिमम जो स्वैप्स हैं वो बहुत कम होंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके n-1 स्वैप्स लगेंगे। तो मान लो आपका स्वैपिंग करने में t1 टाइम लगता है और आपका कंपैरिजन करने में t2 टाइम लगता है, तो कुछ इस तरह से आपका पॉलिनोमियल आएगा वेयर t1 एंड t2 आर कांस्टेंट टोटल टाइम का। और आप इसको भी रिजॉल्व करोगे तो ये जो है एक बिग ऑफ n स्क्वायर एल्गोरिथम बन जाएगा, ठीक है। ये एक बिग ऑफ n स्क्वायर एल्गोरिथम बन जाएगा, इसलिए ओवरऑल ये बिग ऑफ n स्क्वायर है, ठीक है। और सिलेक्शन सॉर्ट आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। सो गाइस ये था हमारा सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको एक्सेस ज़रूर कर लेना, और उसी के साथ साथ मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ यार कि कैसा लग रहा है कोर्स, सब कुछ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और कौन से टॉपिक्स हैं DSA के जो कि आप देखना चाहोगे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को सारा का सारा कोड जो है वो दे दूँगा, सारा का सारा कोड साइट पर आपको मिल जाएगा। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट पे बहुत अच्छा फीडबैक मिला, उसके लिए थैंक यू। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।